अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय व्लॉग, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल डे। क्या हाल चाल है आप सबका? हो बिल्कुल ठीक है, एकदम ज़बरदस्त मज़े में एंजॉय कर रहे होंगे अपनी अपनी ज़िंदगी को। और साथ ही साथ रमज़ान का ये आखिरी अशरा, रहमतों बरकतों वाला अशरा, जिसमें आप अपनी दुआएं कर रहे होंगे लाजमी, उसमें हमें अपनी दुआओं में मत भूलिएगा, हमें भी याद रखिएगा। आई होप कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, लेकिन अगर अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज दिस इज़ नॉट सो फेयर, यू हैव टू डू दिस फॉर मी प्लीज़। सो प्लीज़ जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और आज का पूरा दिन हम आपके साथ स्पेंड करने वाले हैं। आई हैव अ लॉट टू डू एट होम, सो ये सब करेंगे। लेकिन इंट्रो जो है वो डेफिनेटली बाद में रिकॉर्ड हो रहा है, बाकी का व्लॉग पहले से स्टार्ट हो चुका हुआ है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप जाइए, सब्सक्राइब करें, वापस लौटें और व्लॉग देखें। कि गुड मॉर्निंग करते हैं और गुड मॉर्निंग के साथ साथ ही यहाँ से अपना स्किन केयर भी स्टार्ट करते हैं। तो आज मैंने सोचा कि आराम से बैठ के अपना पहले स्किन केयर करते हैं, उसके बाद जो है वो करेंगे बाकी के काम। क्योंकि ऑफ कोर्स रमज़ान है, तो रमज़ान में हमने नाश्ता वगैरह तो बनाना नहीं होता, तो वो तो जल्दी होती नहीं है कि भागम भाग नीचे जाना है। तो खैर अभी पूरा बेड भी बिखरा हुआ है, तो ये सारा भी ठीक करना है एंड आई हैव अ लॉट टू डू। तो अभी वो सब काम भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है वो स्किन केयर। तो सबसे पहले मैं ये ले रही हूँ काफ़ी सारा भर भर के हाइड्रेटिंग टोनर, और मैं अपने पूरे फेस पे ये हाइड्रेटिंग टोनर जो है इसको अच्छी तरीके से लगा लूँगी। बिकॉज आजकल जो है ना वो कभी कभी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होने लग जाती है। बिकॉज आई बिलीव कि शायद हम रमज़ान में उतना पानी नहीं पीते ना, तो शायद इसलिए। और अभी अभी जब आप बिल्कुल सोकर उठते हैं ना, तो आपके मुंह पे हल्की हल्की सी स्वेलिंग भी आई हुई होती है। और अभी हम इसके ड्राई होने का बिल्कुल वेट नहीं करेंगे, और इसके ऊपर ही हम हाइलुरोनिक लगा लेंगे। तो हाइलुरोनिक जो है ना वो मैं अच्छा भर भर के लगा रही हूँ, बिकॉज काफ़ी ड्राइनेस फील हो रही है ना। तो ये जो है ये हमारे फेस पे, हमारी स्किन पे मॉइस्चर को लॉक करता है, तो इसीलिए हम इसको हमेशा वेट फेस पे लगाते हैं। या तो पानी हो, या फिर अगर पानी नहीं है तो फिर आप जो भी हाइड्रेटिंग टोनर है आपका, वो आपका टोनर हो। और जो लेफ्ट ओवर होता है ना, उसको मैं अपने हाथों में लगा लेती हूँ। कोई भी जो भी चीज़ होती है ना मेरे पास, उसको मैं इस तरह से हाथों में लगा लेती हूँ। और आजकल मैं बिल्कुल घर पर हूँ, तो मैं बिल्कुल भी अपने बालों को स्ट्रेट नहीं कर रही। मैंने काफ़ी ज़्यादा उनको हीट से बचाया हुआ है, एंड आई ट्राई कि अगर दिन के वक्त मौसम अच्छा है और धूप है और उस टाइम मैं शावर लूँ, तो उस टाइम मैं उनको ड्राई भी ना करूँ। सो दिस इज़ अनदर लाइक गुड थिंग, उससे भी आपके बाल हीट से बचे रहते हैं। अच्छा, तो ये मेरे पास एक पुराने मस्कारा की स्पूली है, ये मुझे बहुत पसंद है, तो मैं इसको नहीं फेंकती। और इससे जो है वो मुझे काफ़ी हेल्प हो जाती है अपनी आईब्रोज को शेप करने में, वापस से अलाइन करने में। बिकॉज जब ज़ाहिर है आप मुंह धोकर आते हैं, एवरीथिंग सोकर उठते हैं, तो वो थोड़ी सी बिगड़ जाती हैं। तो मैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्पूली जो है वो उनको सेट कर लेती हूँ। डार्क सर्कल्स जो है उनमें काफ़ी हद तक कमी आई है। सो नाउ यू कैन इमेजिन कि पहले कितने ज़्यादा होंगे ना। तो अभी जो है वो काफ़ी कम हो गए हैं, क्योंकि रमज़ान में मैं घर पर हूँ, तो बिल्कुल आराम से अपनी सी रूटीन है मेरी, सोने की, उठने की, जागने की। सो बिकॉज ऑफ दैट काफ़ी बेनिफिट हो रहा है। एनीवेज गाइज, अब जो है ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए ना मेरा जो हाइलुरोनिक है, तो फिर हम अपना नेक्स्ट अल्फा आर्ब्यूटिन का सीरम लगाएंगे। दिस इज 2% HA। और फिर उसके बाद हम उसको ड्राई करेंगे, एंड देन वी विल यूज़ आवर आई क्रीम। और अभी साथ साथ मैं आपको सारा कुछ दिखाती हूँ। और उसके बाद ये सारा बेड बिखरा हुआ है, बेडशीट्स मैंने निकाल ली हैं, फिर हम बेडशीट्स चेंज करेंगे और ये सारी चीज़ें लॉन्ड्री में डालेंगे। बिकॉज अब वैसे मैं सोच रही थी कि अगर मैं वीकेंड तक करूँ तो ज़्यादा इजी होगा, बिकॉज देन ईद भी आने वाली है। मगर फिर मेरा मूड हो गया कि नहीं, बस चेंज कर लेते हैं। और मेरा कुछ नई बेडशीट्स लेने का भी दिल चाह रहा है। कुछ मैंने क्रॉकरी लेनी है और कुछ मैंने बेडशीट्स लेनी है। सो वी नीड टू गो टू मार्केट वेरी सून। सो हम जो है ना वो कल या परसों में प्लान करते हैं और किसी स्टोर चलते हैं और फिर चल के लेकर आते हैं नई कुछ बेडशीट्स। वैसे उससे मैंने एल्डी पे भी देखा था एक क्विल्ट कवर, और वो अच्छा था, उसमें वाइट और ग्रीन का कॉम्बिनेशन था, सो आई लाइक्ड इट। लेकिन पता नहीं मैंने उस टाइम पे लिया क्यों नहीं, आई डोंट नो। लेकिन अब जो है ना मैं सोच रही हूँ कि मैंने जाना है, क्योंकि कुछ बर्तन चाहिए मुझे, और हम एक दावत भी करने वाले हैं वेरी सून ऑन फ्राइडे, कमिंग फ्राइडे। तो उससे पहले पहले जो है वो सारी शॉपिंग करनी है। तो अभी पहले स्किन केयर करते हैं, फिर बेड बनाएंगे, एंड देन वील मेक अ लिस्ट कि हमें दावत के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो अब मैं जो है वो अल्फा आर्ब्यूटिन लगा रही हूँ।
अच्छा कि बहुत माइल्ड सा सीरम होता है और इससे जो है ना वो इसको आप विटामिन सी के साथ लगाएं तो ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है, लेकिन मुझे विटामिन सी इतना सूट नहीं करता तो मैं विटामिन सी अवॉइड करती हूँ। लेकिन अगर आपको विटामिन सी सूट करता है तो आप इसको विटामिन सी के साथ लगाएं तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। लेकिन ये इतना माइल्ड होता है कि ये आपकी स्किन पे कोई इचिंग या कोई इस तरह की चीज़ जो है ना वो इससे नहीं होती। सो ये आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। मैंने ईद से पहले अपना हेयर डाई भी करना था बट नाउ आई हैव चेंज माई प्लान। मैंने सोचा कि नहीं, मैं ईद के बाद हेयर डाई करूँगी नियर टू माई ग्रेजुएशन सेरेमनी, क्योंकि मैंने कट और डाई दोनों चीज़ें करानी थी। तो मेरा मूड था कि मैं ईद पे करा लूँगी, बट देन आई हैव डिसाइडेड कि नहीं, मैं ईद पे नहीं कराऊंगी, मैं ईद के बाद कराऊंगी आराम से, जब हम मेरी ग्रेजुएशन सेरेमनी के बिल्कुल पास। और अभी मैंने ग्रेजुएशन सेरेमनी के भी कपड़े और जूते सब लेने हैं। सो आई हैव अ लॉट टू डू गाइस, आई डोंट नो कि मैं क्या करने वाली हूँ। और अभी मैंने ईद के कपड़े भी मंगवाने। एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं जो पाकिस्तान से तो ले आए हैं, लेकिन अब जो है वो बस उनसे मंगाने हैं। तो ये भी अभी एक टास्क है कि बिफोर ईद मेरा ईद का सूट आ जाए, अदरवाइज फिर मैं ईद पर क्या पहनूंगी। सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम गाइज। अच्छा, ये मेरी आई क्रीम है जो मैंने आजकल यूज़ करनी शुरू की है, एंटी पिगमेंट इल्यूमिनेटिंग आई क्रीम डार्क सर्कल्स के लिए। तो आजकल मैं डे एंड नाइट यही यूज़ कर रही हूँ। आई रियली लाइक इट, अच्छी है ये। पहले मैं रेटिनॉल की यूज़ कर रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि दिस इज़ बेटर। और मज़े की बात यह है कि मुझे ना अपने थोड़ा सा डार्क सर्कल्स जो हैं उनमें फील भी हुआ है कि भाई हाँ वो थोड़ा सा ना कम हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि यार फिर यही ठीक है। अगर अब मुझे ये नहीं पता कि वो स्क्रीन से कम हो रहे हैं या वो चेंज ऑफ रूटीन से कम हो रहे हैं या क्या रीज़न है उसके पीछे रेस्ट का रीज़न है या वट एवर जो भी रीज़न है, लेकिन आई डोंट नो, मगर कुछ तो है गाइस। लेकिन अभी जो है ना इस वक्त वो फेस पे भी सही स्वेलिंग आई हुई है, सोस हो गए, बिकॉज मैंने रात को खाए थे राइस बिल्कुल सोने से पहले, तो उससे उसकी वजह से हो गया, कैसे से हो रहा है। एनीवेज, हमारी आई क्रीम भी हो गई। और इसका जो ये एप्लीकेटर है ना, आई रियली लाइक इट। इसके एप्लीकेटर की वजह से काफ़ी आसानी हो जाती है और ये बड़ा ठंडा ठंडा मज़े का भी लगता है ना। मतलब ये इतना इन्होंने मटेरियल ऐसा लगाया कि ये बड़ा ठंडा ठंडा सा, तो बहुत मज़े का लगता है जब आप इसको अपनी आईज़ पे लगाते हैं। अच्छा, अब मैं लिप बाम लगा ली। सिंपल सी निविया की है, डे टाइम में मुझे ये अच्छी लगती है बिकॉज इसके ऊपर जो है वो चेरी फ्लेवर है इसका, तो हल्की सी इसका कलर भी होता है, सो इट लुक्स नाइस। और आप जो है ना वो थोड़ा सा फ्रेश लगते हैं इसकी वजह से ड्यूरिंग द डे, क्योंकि ज़ाहिर है हम घर में कोई मेकअप इस तरह से यूज़ नहीं करते। हाँ, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, बट आई डोंट लाइक डूइंग इट। लेकिन ये है कि अगर आप करें तो सब पे मेरे बेबी हेयर जो है ना अब काफ़ी ज़्यादा निकल रहे हैं। खैर एनीवेज, और उसके बाद ये मेरी ओले की SPF 30 नियासिनामाइड डे क्रीम है, मैं ये यूज़ करूँगी एज अ मॉइस्चराइज़र। और इसमें क्योंकि SPF 30 है, तो वैसे तो SPF 50 चाहिए होता है, लेकिन मैं बाहर नहीं जा रही तो मैं घर के अंदर ही हूँ अभी, सो दिस इज़ इनफ। अदरवाइज मैं फिर अपना निविया का सनब्लॉक, अगर मैं इसके बाद बाहर भी जा रही हूँ तो फिर मैं अपना निविया का सनब्लॉक यूज़ कर लेती हूँ। तो अभी मैंने कुछ सेटिंग भी चेंज करनी है इंशाल्लाह, लेकिन उसके लिए आई नीड टू ऑर्डर फ्यू थिंग्स, और फिर जब वो हो जाएगा तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। अभी मुझे कुछ चीज़ें ख़रीदनी है, क्योंकि जब समर आता है ना तो फिर इंसान का मूड होता है कि वो थोड़ी सी चेंजिंग कर ले एंड थिंग्स लाइक दैट। तो इंशाल्लाह अभी मेरा मूड है कि भाई ये सारी चीज़ें जो हैं ये वाइट वॉश भी हो जाए घर और एवरीथिंग। सो समर में काफ़ी सारे प्लान्स हैं, लेट्स सी कि कितने प्लान सक्सेसफुल होते हैं मेरे और कितने नहीं होते। मगर गाइस, स्किन केयर इज़ ऑलमोस्ट डन और अब जो है वी आर ऑल सेट टू किल द डे। और अब हमने सबसे पहले क्या काम करना है, अब हमने सबसे पहले करना है अपना सारा बेड ठीक, क्योंकि खुद तो हम हो गए तैयार, लेकिन अब बेड भी तो ठीक करना है। तो अभी जल्दी से चलते हैं, बेड ठीक करते हैं और फिर उसके बाद नीचे चल के सिचुएशन देखते हैं कि नीचे क्या कुछ करना है। बिकॉज किचन में बहुत सारे बर्तन वॉश हुए पड़े हुए थे डिश ड्राइंग रैक में, तो वो सब निकाल के वापस जगहों पे रखने हैं। एंड फिर बाकी आज देखना है कि क्या बनाना है, क्या करना है। सो अब जो है वो मेरे ख्याल है कि टाइम हो गया है कि मैं इस बेड के ऊपर थोड़ा ध्यान दूँ। अपने ऊपर मैंने काफ़ी ध्यान दे लिया है।
खुद की तो हो गई बहुत टेक केयर, अब थोड़ा टाइम जो है वो बाकी चीज़ों को भी दिया जाए, तो मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे सफाई का काम शुरू करना। बेसिकली मैंने कहा चलो ज़रा बेड से ही क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि बेडशीट चेंज करते हैं, बिकॉज आज उठते ही मुझे ख्याल आया कि बस अब मैं बेडशीट चेंज, हालांकि मैंने सोचा था कि रहने देती हूँ बिकॉज अभी बस नेक्स्ट वीक में ईद भी है, तो लाइक 2-3 दिन बाद वीकेंड तक कर लूँगी। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार बस अभी कर लेते हैं, तो पहले ही मैंने बेडशीट्स वगैरह निकाल के बाहर रख दी थी। और फिर मैंने कहा चलो जी बाकी पहले ज़रा फेस वॉश वगैरह करने के बाद आराम से मैं स्किन केयर वगैरह कर लेते हैं सारा, और स्किन केयर वगैरह करके तो करेंगे। अच्छा भैया मैंने यहाँ पे कैमरा सेट किया एंड आई डोंट नो कि ये क्यों ब्लर हो गया, क्योंकि लास्ट नाइट मैंने कुछ कुकिंग की थी तो किचन में मैं यूज़ करी थी, तो वो वहाँ से वो स्टीम जो है वो लग गई हुई थी। तो जब मैंने इसके पास जाके देखा थोड़ी देर में, तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो जो इसका मेन कैमरा है उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा स्टीम आई हुई है, तो उसकी वजह से ये तो बड़ा ब्लर रिकॉर्ड कर रहा था। हालांकि बाकी उसमें मतलब सेटिंग्स में उस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं था, बस वो अपनी स्टीम की वजह से इस तरह से रिकॉर्ड कर रहा था। खैर एनीवेज यहाँ पे मैंने क्विल्ट कवर वगैरह निकाला और उसके बाद फिर मैंने बेडशीट्स उतारी, और फिर मैंने कहा चलो जी ज़रा बेडशीट्स उतार के झाड़ पोंछ भी कर लेते हैं, बिकॉज थोड़ा सा सफाई भी हो जानी चाहिए साथ साथ। तो इस सब में काफ़ी टाइम लग गया मुझे सुबह सुबह, बट आई डिड इट। और ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है जो सुबह सुबह अगर आप कर लेना तो उसके बाद आपको बहुत ही अच्छा फील होता है, क्योंकि कल मैंने नीचे के सारे वैक्यूम्स वगैरह तो कर लिए थे, तो अभी बस ऊपर का काम बाकी था। फिर मैंने बेडशीट्स वगैरह डालनी शुरू की साथ ही साथ, और ये वाले मैट्रेस उठा के बेडशीट डालना भी एक प्रॉपर काम टास्क होता है, लाइक क्योंकि इतने हैवी होते हैं तो इनको उठाना और फिर बेडशीट जो है वो डालना इज़ लाइक रियली टफ जॉब। लेकिन मैंने कहा यार आज ये सारे काम सुबह सुबह कर ही लेते हैं, क्योंकि फिर आगे दावत भी होगी तो बहुत सारे काम होंगे, एंड फिर मैंने शॉपिंग में भी जाना है। लेकिन साथ ही साथ जब मैं सुबह बेडशीट्स निकाल रही थी तो मुझे लगा कि नहीं यार आई नीड सम न्यू बेडशीट्स, तो मैंने जो है वो अभी इंशाल्लाह, वैसे भी अब समर आ रहा है तो थोड़ा कलर्स का दिल करता है। मैंने पहले भी ये कलर वाली इसीलिए ली थी बिकॉज समर था उस टाइम भी, और ये लाइट फैब्रिक भी था, लेकिन ये मैंने अमेजोन से ली थी। बट मुझे अमेजोन से ये इतना कोई बहुत ख़ास नहीं लगा, धुलने के बाद इसका मटेरियल बहुत अच्छा नहीं रहा। ऑल्दो ये जो बेडशीट है ये अच्छी है, ये मार्क्स एंड स्पेंसर की है, सो दिस इज़ वेरी नाइस, इसका बहुत अच्छा मटेरियल है, ये कभी भी ख़राब नहीं होती। लेकिन जो क्विल्ट कवर है वो आगे अभी देखेंगे आप तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि दैट वॉज फ्रॉम अमेजोन। और अमेजोन में समटाइम्स बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें नहीं आती, बट आई लाइक मार्क्स एंड स्पेंसर, क्योंकि उनका जो है वो मैंने टावल्स भी लिए हैं तो वो भी बहुत अच्छे निकले। सो खैर यहाँ पे बेडशीट का काम हुआ डन, साथ ही साथ मैंने क्विल्ट कवर भी चढ़ा लिया। यूँ बस देखे मैंने मिनटों में सारे काम कर लिए। और तो ये क्विल्ट कवर जो है ना, अब तो मुझे इतनी प्रैक्टिस हो गया, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है कि हमेशा एक जैसा हो। तो मैं पाकिस्तान में भी अपना वीकली जब भी अपनी बेडशीट चेंज करती थी तो मैं अपना पूरा सेट चेंज करती थी, लाइक मैं अपना क्विल्ट कवर भी चेंज करती थी और बेडशीट भी, तो वो पूरा बेड सेट चेंज होता था। तो वो कर करके तो अब तो मुझे फुल प्रैक्टिस हो गई, और यहाँ तो वैसे भी इतनी छोटी सी रजाइयाँ होती हैं कि 2 मिनट में आप चेंज कर लेते हैं। सो फाइनली बेड तो हो गया रेडी, और ये जो इतनी सारी लॉन्ड्री निकली है ना, अब इसका कुछ करना पड़ेगा। बाकी सब चीज़ें सेट हो गई हैं, और नीचे से मैंने कल वैक्यूम कर दिया था सारा, ऊपर का पोर्शन रह गया। ऊपर के पोर्शन से शायद मैं आज वैक्यूम कर लूँ, बट लेट्स सी। और ये ड्रॉर्स को क्या हुआ भाई, ये क्यों सही से बंद नहीं हो रही? तो ये देखिए शॉर्टकट, जब आपने कैमरा पकड़ा होता है ना तो फिर आपको इस तरह से। यार ये वाला ब्रश मुझे इतना जहर लगता है, पता नहीं जाद कैसे यूज़ करता है। मतलब मैंने आज तक ज़िंदगी में ये ब्रश नहीं यूज़ किया, और ये सिर्फ एक बेचारी पोनी है मेरे पास जो कि मैं रात को सोते हुए यूज़ करती हूँ, अदरवाइज आई डोंट यूज़ इट। सो अब जो है वो इस लॉन्ड्री का कुछ करते हैं, इसको उठा के डालते हैं लॉन्ड्री बास्केट में, और बाकी फिर बाहर की जो चीज़ें हैं उनको समेटते हैं, नीचे चलते हैं और नीचे देखते हैं कि क्या कुछ फैला हुआ है। किचन में काफ़ी काम है, और टेम्परेचर देखें ऑटोमेटिकली आज 21 शो कर रहा है, लाइक हीटिंग ऑफ है, और ये कह रहा है कि 21। तो अब चलते हैं नीचे। गाइस मैं सोच रही हूँ कि नीचे जाने से पहले मैं नमाज भी पढ़ लेती हूँ, और ये मेरी नमाज चादर है। सो नमाज मैंने यहीं पे रखी होती है कमरे में, मतलब बिछा के आजकल हमने इधर छोड़ी हुई है, एक नीचे भी और एक इधर भी। सो मैं जल्दी से नमाज पढ़ लेती हूँ। और इतने बर्तन हो गए थे स्टैंड के अंदर कि हमारी सुस्ती का आलम चेक करें, हमने बर्तन वॉश करके यहाँ रखने शुरू कर दिए सुबह के बाद से। हमने ये नहीं किया कि हम रात वाले पहले उठा लें, हमने कहा नहीं भाई, हम तो इतने कोई महान सुस्त है ना कि हम यहीं पे कलेक्ट करना शुरू कर देंगे। अब मैं साथ साथ इनको रखती जा रही हूँ। यार एक तो ना यहाँ पे छोटी छोटी जगह होती है, उसके अंदर चीज़ें एडजस्ट करना ना बहुत ही मुश्किल लगता है मुझे। खैर एनीवेज
ये पता नहीं हमने टर्किश कैटल और सब मंगाया था सामान, लेकिन ज़ियाद साहब ने वापस कभी इसको यूज़ तो किया नहीं। खैर मैं इसको कभी कभार जो है वो यूज़ कर लेती हूँ ग्रीन टी वगैरह बनाने के लिए। तो जी फिर मैं जब थोड़ा काम करने के बाद मैंने रेस्ट वगैरह किया, मैं आराम से बैठी और अब मैं इफ्तारी बनाने के लिए किचन में आई। तो मैंने सोचा कि आज जो है वो एक पाउंड केक बना लेते हैं, और पाउंड केक जो है वो ज़्यादा को बहुत अच्छा लगता है चाय के साथ। तो मैंने कहा चलो इफ्तारी के बाद चाय तो होती है, तो चलो एक चीज़ साथ में और हो जाएगी। बाकी रूटीन में जो चीज़ें बनती हैं फ्रूट चाट वगैरह वो तो होना ही है। तो ये बहुत ही यमी सी एक रेसिपी है जो मैं कंडेंस्ड मिल्क के साथ बनाऊँगी, और इसमें जो है हम कोई भी एग्स नहीं यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 200 ml जो है वो मेजर करी थी, वे करके मैंने कहा ले लेते हैं, और मैं 200 ml यूज़ करूँगी। ये काफ़ी बड़ा कैन था, लाइक 375 ml का कैन है आई गेस, और मैंने सिर्फ 200 ml यूज़ करना था। तो ये देखें काफ़ी सारा बच गया है। तो खैर एनीवेज मैंने दोबारा इसको यूज़ कर लूँगी। और अगर आप किसी और चीज़ में अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा, तो मलेशिया में बहुत अच्छी कंडेंस्ड मिल्क की चाय भी बनती है, तो हम भी वैसे से चाय बना सकते हैं अगर आपको कोई और चीज़ समझ में नहीं भी आ रही यूज़ करने की। तो खैर एनीवेज यहाँ पे मैंने सॉफ्ट एंड बटर लिया है 100 ग्राम्स का। ये मेरा सॉफ्ट एंड बटर है, जो मतलब अगर आप चाहें तो आप इसको रूम टेम्परेचर पे रख के सॉफ्ट कर लें, और अगर आपको बहुत ही क्विकली सॉफ्ट करना है ना गाइस, तो आप इसको किसी भी माइक्रोवेव फ्रेंडली बर्तन में डालें और 10 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव कर लें, और फिर आप उसको चम्मच से थोड़ा सा करें सॉफ्ट ऊपर से हिट, तो वो आराम से सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये देखें बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि रूम टेम्परेचर में रख के हमने पूरा दिन इसको सॉफ्ट किया, हालांकि ऐसा नहीं, मुझे अभी याद आया था मैंने इसको माइक्रोवेव में सॉफ्ट किया, लेकिन मैंने इसको मेल्ट नहीं किया, मैंने इसको सॉफ्ट किया है जस्ट लाइक अ रूम टेम्परेचर। अच्छा, अब मैं इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, और ये इतना इजी केक है कि इसके अंदर हम कोई बीटर का यूज़ वगैरह नहीं करें ना, मतलब ऐसे ही बिल्कुल इजी पीजी वाला सीन है सारा। क्योंकि यार इफ्तारी के टाइम पे इतनी कोई हैवी बेकिंग तो आप कर नहीं रहे होते, और अगर आप लाइक वेजिटेरियन हैं तो भी आप इसको आराम से बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसके अंदर कास्ट शुगर लिए 1/2 कप, और अगर कास्ट शुगर नहीं है तो फिर आप उसको खुद से ग्राइंड कर लें, लेकिन ये मैंने जो है वो रेडीमेड ही ली थी कुछ मीठा बनाने के लिए पहले, तो ये थोड़ी सी उसी में से बची हुई पड़ी थी। वो काफ़ी बड़ा लाइक 2 kg का पैकेट आ गया था, तो उसी में से थी, लेकिन ये बिल्कुल पाउडर नहीं है। ये जो है जिसको आप बहुत ज़्यादा बारीक कह सकते हैं ना, इट्स मोर लाइक दैट, बट इट वॉज कास्टेड शुगर, और मैंने ये टेस्को से ही लिया था। तो आधा कप हमने ये भी डाल दिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी जाएंगी क्योंकि अंडे नहीं हैं, तो हमने सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। अच्छा, बेकिंग सोडा हम 1/2 टीस्पून ऐड करें, और बेकिंग सोडा जो है ना उसको हमेशा बहुत एहतियात से डालना चाहिए, बिकॉज अगर बेकिंग सोडा आप ज़्यादा ऐड कर देना तो बहुत ही कड़वा और अजीब सा टेस्ट आता है, नमकीन सा। मतलब कोई भी ऐसी रेसिपी हो जिसके अंदर बेकिंग सोडा ज़्यादा हो जाए तो बहुत बैड सीन हो जाता है। ये है हमारे पास बेकिंग पाउडर, और इसको तो मैं फुल टीस्पून ही यूज़ कर रही हूँ। बेकिंग पाउडर से आपको कभी भी खतरा नहीं होता कि आपका टेस्ट ख़राब होगा। हाँ, रेसिपी में ऊपर नीचे हो जाए तो वो ज़ाहिर है एक उसको फूलने में जो मसला होता है वो तो रहता है अपनी जगह, लेकिन सोडे का तो बहुत ही गंदा टेस्ट आता है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ वैनिला एसेंस, तकरीबन 2 टीस्पून मैं यूज़ करूँगी, बिकॉज वैसे तो खैर इसमें कोई स्मेल का इशू नहीं है कि वो अंडे जब आप यूज़ करते हैं ना केक में, और फिर अगर आप उसे किसी डिज़र्ट में यूज़ करते हैं, समटाइम जब आप स्टोर बॉट केक लेते हैं किसी डिज़र्ट के लिए, तो उसमें बहुत ही गंदी अंडों की स्मेल आ रही होती है। तो आप यहाँ पे जब एगलेस बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। और ये देखें, मतलब आपके सामने इतनी क्विकली ये रेसिपी बन जाएगी, ना कोई हमने बीटिंग करनी है इस रेसिपी में, ना कोई लंबा चौड़ा इसका प्रोसेस है, बिल्कुल ईजी सा प्रोसेस है इसका। तो बस हमने इसको हाथ से ही, मैं इसको आराम से मिक्स कर रही हूँ, कोई मैं इसके अंदर जो है वो बीटर का भी यूज़ नहीं करी। अगर आप चाहें और आप बिल्कुल ही हाथ से नहीं करना चाहते तो आप कर सकते हैं, बट नेसेसरी नहीं, जैसे कहते हैं ना, तो वो नहीं है। मीनवाइल मैंने अवन जो है उसको प्री हीटिंग पे लगा दिया है 180 डिग्रीज पे, जो मेरा नॉर्मल बेकिंग का टेम्परेचर होता है, उसी पे हम इसको बेक करेंगे। लेकिन ज़ाहिर है ये थोड़ा सा ज़्यादा लिक्विड होता है कंसिस्टेंसी में, और टी केक हमेशा जो है वो बेक होने में ज़्यादा टाइम लेता है, लाइक 40-50 मिनट्स तक बेक होता है। अब हम इसके अंदर फ्लावर ऐड करेंगे, प्लेन फ्लावर ले रही हूँ, जो भी आप यूज़ करते हैं, मैदा, वो आप आराम से इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। 1.5 कप हम लेंगे, लाइक 1 कप एंड देन अनदर 1/2 कप। सो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कप पूरा फुल भर के, और इसको मैं इससे सिफ्ट कर लूँगी, बिकॉज केक में अगर आप सिफ्टेड फ्लावर यूज़ करें तो दैट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड एंड बेटर फॉर रिजल्ट्स, बिकॉज इसमें एयर बबल्स और इस तरह की चीज़ें, गुठलियाँ बनने का मार्जिन नहीं होता। तो फिर आप इसको सिफ्ट कर लें, दैट इज़ क्वाइट बेनिफिशियल फॉर योर बेकिंग स्टफ। तो हमेशा इसी को प्रेफर करना चाहिए। यहाँ पे मैंने आधा कप जो है वो और ले लिया
बिकॉज हमने टोटल जो है वो 1.5 कप यूज़ करना है। साथ साथ मैंने थोड़ा सा रेसिपी को फास्ट फॉरवर्ड करने की कोशिश की ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए आपके लिए। एंड आई होप कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो साथ ही साथ हमारी रेसिपी भी बनती जा रही है, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ ही सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर ड्रॉप करके जाइएगा ताकि हम और आप राब्ते में रह सकें। यहाँ पे हमने 1 कप वार्म मिल्क ले लिया है। ये नहीं कि बिल्कुल बॉइलिंग हॉट है, जस्ट स्लाइटली वार्म है, बिल्कुल स्लाइटली, जिसे कहते हैं ना कि मतलब जैसे अगर आप फ्रिज से निकाल के कोई चीज़ थोड़ी देर के लिए बाहर रख दें तो बहुत ही अच्छा सा टेम्परेचर हो जाता है। अब इसको हम उतना यूज़ करेंगे जितना आपके बैटर को ज़रूरत है। मैंने 1 कप लेके रखा है, लेकिन हम इसमें से 3/4 कप यूज़ करेंगे सिर्फ, बाकी जो है वो मेरा यूज़ नहीं हो रहा। तो ये देखें, अब मैं लास्टली इसके अंदर थोड़ा सा येलो कलर ऐड करी हूँ जस्ट फॉर द सेक, ताकि वो जो बाजार का केक आता है ना बिल्कुल उसकी तरह का ये येलो हो जाए, क्योंकि हमने इसमें एग्स नहीं डाले ना, तो इसमें कोई येलो फैक्टर नहीं है। तो टी केक में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि वो हमारे जो पाकिस्तान में स्पेशली मिलते हैं उसमें तो वो प्रॉपरली फ्रूट केक्स, टी केक्स येलो होते हैं, जिन्हें हम पाउंड केक्स कहते हैं। यहाँ पे मदीरा केक जो मिलते हैं वो इसी तरह के कलर के होते हैं, उनका इतना मज़े का टेक्सचर नहीं होता। और समटाइम्स तो मुझे लगता है कि उनकी फ्लेवर में भी एक कोई ऑड सी स्मेल या टेस्ट है जो समझ नहीं आता मुझे कि किस चीज़ का है, बट आई फील लाइक दैट, जो कि यूजुअल जो देसी स्टोर का केक होता है उसके अंदर नहीं होता है। मे बी बिकॉज ऑफ द प्रिजर्वेटिव ऐसी फीलिंग आती है, समथिंग लाइक दैट। और ये देखें, आपका बैटर हो गया सारा का सारा रेडी। यहाँ पे मैंने केक टिन को ऑलरेडी ग्रीस करके उसके अंदर बटर पेपर लगा के रखा हुआ था, और अब ये सारा का सारा जो बैटर हमने रेडी किया है इसको हम इस केक टिन में ट्रांसफर कर लेंगे। अवन हमारा ऑलरेडी प्री हीटिंग पे लगा हुआ है, देखिए। और जो लम्प्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इट्स बटर, सो नॉट टू वरी कि ये जो है रह जाएगा। ये बटर है तो ये आराम से मेल्ट हो जाएगा जैसे ये अवन में जाएगा, इसका कोई मसला नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर हमने हैंड विस्क यूज़ किया है, हाथों से किया है सारा टाइम, हमने बीटर यूज़ नहीं किया। और इस तरह से हम इसको थोड़ा सा शेल्फ के ऊपर जो है ना वो 2-3 बार हमने कर लिया, ताकि अगर कोई भी एयर बबल्स हैं तो वो सॉर्ट आउट हो जाए। हमेशा बेकिंग के लिए ये बेहतर ऑप्शन रहती है। चलें जी, अब केक की बारी आती है कि इसको रखा जाए अवन में बेक होने के लिए। फर्स्ट गो में मैं इसको 30 से 35 मिनट्स दूंगी ताकि मैं चेक कर लूँ एक दफ़ा कि ये किस तरह से बेक हो रहा है। बाद में मैं इसका टेम्परेचर जो है वो चेंज कर सकती हूँ, और जाहिर है वो टूथपिक वाला मेथड ऑलवेज वर्क्स। आप वो करके तो हमेशा चेक कर सकते हैं कि आपका जो बेकिंग का प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुँचा है। बेकिंग की यही चीज़ सबसे मज़े की होती है कि वो आराम से बेक होता रहेगा और हम जो है वो अपने बाकी के काम निपटा सकते हैं। और ये देखें, इतना सा एक केक हमने बनाया और कितने बर्तन हमारे इकट्ठे हो गए, कितना गंद मच गया शेल्फ पे। तो चलें जी, अब सफाई करते हैं। और ये जो लेफ्ट ओवर कंडेंस्ड मिल्क है इसको हमने जो है वो किस तरह से स्टोर करना है ये भी अभी आपको मैं दिखा देती हूँ। मैं इसको एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करूँगी और मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, और मैं इसको नेक्स्ट 2-3 डेज़ के अंदर आराम से यूज़ कर लूँगी। अगर आपको कोई चीज़ इसको यूज़ करने की समझ ना आए तो आप जो अपना अफ्तारी में क्रीम वाला फ्रूट चाट बनाते हैं, चीनी के बजाय क्रीम के अंदर आप अपना ये कंडेंस्ड मिल्क ऐड करके तो इसको आराम से यूटिलाइज कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी और चीज़ समझ ना आए इसको यूज़ करने की। अदरवाइज आप इसको चाय में भी दूध की जगह डाल के यूज़ कर सकते हैं, चीनी मत डालिएगा, तो आपका वहाँ भी यूटिलाइज हो जाएगा। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि ये हमारा जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो हमने अच्छे तरीके से अपना टिन खाली कर लिया है, और सारा का सारा जो हमारा कंडेंस मिल्क था उसको हमने अपने कंटेनर में डाल दिया है, और अब इसको लिड लगाएंगे और फ्रिज में स्टोर कर देंगे। तो अब मैं जल्दी से शेल्फ़ को क्लीन करती हूँ, और शेल्फ़ को क्लीन करने के बाद मैंने ये बर्तन वॉश करने हैं, एंड देन बर्तन वॉश करने के बाद आई विल क्विकली मेक फ्रूट चाट फॉर अफ्तारी, बिकॉज सबसे पहले मैंने ये काम किया था ताकि ये मैं पहले से करके बना के रख दूँ और अफ्तारी तक ये आराम से रूम टेम्परेचर पर आ जाए, कूल हो जाए, ताकि मैं इसको सर्व कर सकूँ। लेकिन लेट्स सी अभी ये कितना टाइम लगता है, क्योंकि मैंने बर्तन भी वॉश करने हैं, और उसके बाद फिर मैं फ्रूट चाट बनानी शुरू करूँगी, एंड देन अगर जो भी फ्राइंग की चीज़ें होंगी तो वो भी करनी है। सो डेफिनेटली एवरीथिंग टेक टाइम, तो इसलिए मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी पहले ये बर्तन वॉश कर लेते हैं, बिकॉज फ्रूट्स का काम करने से पहले एटलीस्ट एक चीज़ों के बर्तन तो वॉश हो जाए, अदरवाइज एंड तक इतने बर्तन जमा हो जाएंगे कि हमारे पास जगह ही नहीं रहेगी कहीं पर भी उनको रखने की। तो जो टाइमर हमने लगाया था वो कंप्लीट हो गया था, तो यहाँ पे केक रेडी हो गया था, ये देखें।
और मैंने केक को निकाला बाहर। और पहले यहाँ पे बहुत, जब आप ओवन को खोलते हैं तो बहुत ज़्यादा स्टीम निकलती है, तो इसलिए फ़ौरन कभी भी नहीं आगे जाना चाहिए वरना आप जल सकते हैं। खैर यहाँ पे मैंने इसको खोला और मैंने कहा कि पहले मैं इसको चेक कर लेती हूँ, तो फिर मैंने टूथपिक छोटी लग रही थी मुझे, फिर मैंने नाइफ से उसको टेस्ट किया और ये देखें अभी ये बहुत ज़्यादा लिक्विड है, तो अभी मुझे इसको एटलीस्ट 10 मिनट्स और देने पड़ेंगे। सो मैंने इसको वापस से बंद किया और मैंने इसको 10 मिनट्स के लिए मज़ीद छोड़ दिया अवन में ही, ताकि ये प्रॉपरली कुक हो जाए, बिकॉज जितना ज़्यादा लिक्विड होता है टी केक उसको उतना ही टाइम लगता है। सो या मैंने इसको 15 मिनट्स दिए हैं, सॉरी आई फॉरगॉट, तो चलें रिकॉर्ड होने का ही बेनिफिट होता है। खैर साथ ही साथ यहाँ पे मैंने जो है कढ़ाई रख दी गर्म करने के लिए ऑयल, बिकॉज मैंने कहा चलो साथ साथ मैं फ्राइंग की चीज़ें भी कर लेती हूँ, बिकॉज मीनवाइल मैंने सारी वॉशिंग कर ली थी और मैंने फ्रूट चाट भी रेडी कर ली थी। तो मैंने कहा चलो जैसे ही ऑयल हीट अप होगा तो हम अपने जो मैक्रोनी पोटैटो बॉल्स हैं इनको मैंने उस दिन फ्रीज़ कर दिया था जब मैंने लास्ट टाइम इनकी रेसिपी आपके साथ शेयर की थी और बनाए थे, तो कुछ मेरे पास ऑलरेडी बने हुए मैंने कुछ ऑलरेडी बना के फ्रीज़र में रख दिए थे ताकि हम बाद में भी इनको यूज़ कर सकें। तो बस आजकल तो रोज़ रोज़ चीज़ें यूज़ हो रही थी, तो इतना प्रॉब्लम नहीं है कि आप कुछ फ्रीज़ कर रहे हैं तो भाई ये फ्रीजेबल है या नहीं है। सो ये आराम से फ्रीजेबल है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो अब इनको मैं जल्दी से थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, क्योंकि बेसिकली इनके अंदर सारा मटेरियल तो कुक्ड है, बस आपने सिर्फ इनको नाइस सा गोल्डन कलर देना होता है। तो बस इनको क्विकली हाई फ्लेम पर ही मैं फ्राई करी हूँ ताकि इन पे एक नाइस सा गोल्डन कलर आ जाए। और साथ साथ ही मैंने इफ्तार टेबल लगानी शुरू कर दी है, बिकॉज टाइम जो है वो अब काफ़ी कम रह गया है, तो बस मैंने कहा जल्दी से टेबल लगाती हूँ। और साथ साथ फिर जैसे ही अजान में 2-4 मिनट रह जाएंगे तो फिर मैं ज़ियाद को भी बुला लूँगी। तो ये बस मैंने इतने से किए हैं नॉर्मल, क्योंकि बहुत फैंसी होने की नए नए बर्तन लगाने की जरूरत होती है जब आप सिर्फ 2 लोगों घर में, तो ये बहुत इनफ होता है हमारे लिए। आई होप कि व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा और आपको मज़ा आ रहा होगा ये पूरी रेसिपीज़ और वीडियो देख के। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और 40 से 50 मिनट्स लग सकते हैं आपके ओवन में इसको बेक करने में, तो इसका ज़रूर ख्याल रखिएगा। काफ़ी गर्म था तो मैं यहीं पे हॉट रैक ले आई थी, मैंने कहा चलो इसी के ऊपर रख के तो इसको कूल कर लेते हैं। तो कूलिंग के लिए मैंने कहा यार पहले मैं अब इसको किचन में निकालूँ, इतना टाइम नहीं है, तो चलो इफ्तार टेबल पे ये साथ साथ कूल हो जाएगा। और बहुत अच्छा नाइस सा कलर आ गया था। अगर आप चाहें तो आप फूड कलर टोटली इसमें से ओमिट कर सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपने एंजॉय की होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। टेक केयर, बाय बाय।